नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में ग्रेड पे में बड़ी बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में ग्रेड पे में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह वृद्धि की है। विभाग ने सरकारी कॉलेजों के पदोन्नत प्राध्यापकों को बढ़ा हुआ एकेडमिक ग्रेड पे यानी एजीपी देने का आदेश लागू कर दिया है। प्राध्यापक संघ ने इस संबंध में हाई कोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, जिसके बाद वेतन वृद्धि का आदेश प्रभावशील कर दिया गया। आदेश के अनुसार पदोन्नत प्राध्यापकों को अब 10,000 रुपए महीना एजीपी दी जाएगी। एमपी के स्कूलों में हुई 10 दिन की छुट्टी। एमपी में बीतते वर्ष को विदाई देने व नए साल के स्वागत में जश्न मनाने के लिए स्कूली बच्चों को खासी छुट्टियां मिल गई हैं। प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। एमपी में राज्य सरकार के कोर्स वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तथा केंद्र सरकार के सीबीएसई, आईसीएसई कोर्स वाले स्कूलों में अलग अलग अवकाश अवधि की घोषणा की गई है। प्रदेश के केंद्रीय स्कूलों में जहां 9 और 10 दिन की छुट्टी रहेगी, वहीं राज्य सरकार के स्कूलों में केवल 5 दिन की छुट्टी दी गई है। हालांकि रविवार पड़ जाने के कारण राज्य सरकार के स्कूली बच्चों का शीतकालीन अवकाश भी एक दिन और बढ़ गया है। स्कूली बच्चों को ऐसे में 6 दिन की लगातार छुट्टी मिल रही है। 10 जिलों के लिए जारी हुआ ओले बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में सर्द मौसम के द्वार के बीच कई इलाकों में ओले पड़ने के साथ साथ बारिश ने भी दस्तक दे दी है। भोपाल, इंदौर समेत 10 जिलों में हल्की बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं 27 दिसंबर के बाद ओला और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो सकता है। भोपाल के साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग में कोहरा बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं का रुख बदलने से मौसम में बदलाव हो रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिससे बादल कोहरा भी छाने लगा है। बादलों के छाने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना है। पंजाब और उसके आसपास भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। मध्य प्रदेश अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा को देंगे 15 बाघ। मध्य प्रदेश के बाघ अब जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों में भी दहाड़ मारेंगे। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा को 15 बाघ देने पर सहमति दी है। इन राज्यों ने मध्य प्रदेश से बाघ की डिमांड की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इससे पहले ट्रांसफर की मंजूरी नहीं दी थी। छत्तीसगढ़ को 2 बाघ और 6 बाघिन दिए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग वक्त पर ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान को 4 बाघिन दिए जाएंगे, ओडिशा को 1 बाघ व 2 बाघिन दिए जाएंगे। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार राज्य स्तरीय मानक अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। पदों का सृजन होते ही इन पर भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। बता दें कि स्टाफ की कमी के कारण आए दिन मरीजों को परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी तथा सुलभ बनाया जा सके, मोहन कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इसके तहत राज्य स्तरीय मानक अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में 54,491 नवीन पदों, नियमित, संविदा, आउटसोर्स के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नए साल में 100% ई ऑफिस में बदलेंगे। सरकारी विभाग आए साल से सरकारी विभागों में 100% ई ऑफिस लागू करने के फैसले के बाद अब सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई पर और काम करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। एआई वर्किंग में सरकार प्रोफेशनल्स की मदद लेगी। उनके जरिए तय किया जाएगा कि विभागों में किन किन सेक्टर में किन सर्विस को एआई पर शिफ्ट कर गुड गवर्नेंस को बढ़ाया जाए। इसमें सरकारी कर्मचारियों को भी एआई वर्किंग को लेकर ट्रेंड किया जाएगा। जबलपुर में एक 100 करोड़ की सरकारी जमीन होगी नीलाम। शहर के नागरथ चौक में एक 100 करोड़ की 5 एकड़ सरकारी जमीन नीलाम की जाएगी। इससे प्रदेश शासन को बड़ी राशि मिलने की संभावना है। यह जमीन लोक निर्माण विभाग के पास है। इससे मिली राशि से लोक निर्माण विभाग का समग्र कार्यालय, कर्मचारियों के आवास भवन, ऑडिटोरियम व गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। प्राइम लोकेशन की जमीन को रिडेंसिफिकेशन स्कीम में शामिल किया गया है। हालांकि अभी जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा जाना है। स्वीकृति मिलते ही जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। कक्षा 5वीं से 12वीं तक के सिलेबस में जुड़ेगा नया सब्जेक्ट। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब ट्रैफिक नियमों को स्कूल शिक्षा से जोड़ा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं आगामी शैक्षणिक सत्र से कॉमिक्स ऑफ कहानियों से यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ेंगे। इसका संचालन पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान पीटीआरआई द्वारा किया जाएगा। कल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज और लेगी सरकार। राज्य यादव सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ
कर्ज का आंकड़ा 52 लाख 55,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। दिसंबर 2023 से अब तक सरकार ने 47,55,000 करोड़ का कर्ज लिया है। यही नहीं, 2 दिन बाद 26 दिसंबर को 5,000 करोड़ का नया कर्ज लिया जाएगा। राज्य सरकार ने आरबीआई के जरिए सिक्योरिटी बेचकर 2 किश्तों में 5,000 करोड़ के कर्ज की मांग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साल 2024 के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। पिछले 6 माह में हर महीने 5-5 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल रूम की शुरुआत। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी द्वारा इमरजेंसी मेडिकल रूम का उद्घाटन किया गया। यह सुविधा भोपाल रेल मंडल और अथर्व ज्योति हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान से शुरू की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस इमरजेंसी मेडिकल रूम का उद्देश्य यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित और प्रभावी सहायता दी जा सके। इंदौर का आईएसबीटी नए साल में होगा शुरू। इंदौर को नए साल में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर के कॉमेडी क्षेत्र में बने इंटरस्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी का संचालन जनवरी 2024 से शुरू होगा। यह शहर का पहला फुल एयर कंडीशन बस स्टैंड होगा, जहां से गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की ओर जाने वाली 186 बस संचालित होंगी। न्यू ईयर के जश्न में शराब पार्टी कराने लेना होगा। लाइसेंस शिवपुरी शहर के कई रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 31 दिसंबर की रात की पार्टियों की बुकिंग हो रही है। नए साल की जश्न की पार्टियों में शराब परोसने की बात भी की जा रही है। इसी के साथ आबकारी विभाग का अमला भी सक्रिय हो गया है। जिन भी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसोर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, ऐसे स्थान आबकारी विभाग द्वारा चिन्हित किए जा रहे हैं। आयोजकों से कहा जा रहा है कि उन्हें शराब पार्टी करना है तो इसके लिए आबकारी विभाग से 1 दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। बिना फार्मर आईडी के नहीं मिल पाएगी किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। आईडी के बिना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कलेक्टर ने फार्मर आईडी का काम निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से भी अपील की है कि वह अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत हितग्राही योजनाओं के सैचुरेशन एवं सेवाओं के प्रदाय के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों की संपत्ति पर कड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर मिली अकूत संपत्ति की खबर देख सुनकर हर कोई हैरान है। इससे सरकार की भी खासी किरकिरी हो रही है। ऐसे में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की संपत्ति पर कड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। आदेश में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी हर हाल में 31 जनवरी तक सार्वजनिक करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जबलपुर नगर निगम, जबलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी इस आदेश ने कर्मचारियों, अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। पहले दिन फ्री में मेट्रो की सवारी। आर्थिक राजधानी इंदौर को जल्द ही मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। मेट्रो सफर की शुरुआत करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी में 5.8 किलोमीटर के हिस्से में कमर्शियल रन की तैयारी है। स्टेशन और ट्रैक का काम अंतिम दौर में है। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस की टीम के दौरे का इंतजार है। सीएमआरएस की टीम 2 बार पूरे ट्रैक की जांच करेगी। मेट्रो ट्रेन के सफर को लेकर शहरवासियों में उत्साह को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रमोशन स्कीम पर विचार कर रहा है। इसके तहत जॉय राइड के तहत कुछ श्रेणी में निःशुल्क और आम लोगों को डिस्काउंट देने का विचार है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भस्म आरती की बुकिंग बंद रहेगी। समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि निर्धारित किया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन बुकिंग कर भस्म आरती करना पूरी तरह बंद रहेगा। इन दिनों के लिए चलित भस्म आरती का विकल्प रखा है। सुबह 4:15 से श्रद्धालु कार्तिकेय मंडपम से आरती का लाभ ले सकेंगे। समिति का दावा है कि 40 से 45 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। मंदिर प्रबंध समिति ने महाशिवरात्रि पर आए दर्शनार्थियों को देखते हुए दिसंबर के आखिरी दिनों और नए साल के पहले सप्ताह में 10 से 15 लाख दर्शनार्थी आने की उम्मीद जताई है। बांग्लादेश में भागवत करने वाले कथावाचक को देंगे इतने करोड़ रुपए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का देश भर की तरह एमपी में भी तगड़ा विरोध हो रहा है। इस बीच एमपी के अरबपति उद्योगपति सेम वर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बांग्लादेश में भागवत कथा करने वाले कथावाचक को मालामाल बना देने की बात कही है। प्रदेश के बैतूल में बालाजीपुरम के संस्थापक उद्योगपति सेम वर्मा ने
कथावाचक को दक्षिणा के रूप में बेशुमार राशि देने के अलावा आयोजन का समस्त खर्च उठाने की भी बात कही। उन्होंने सोमवार को भगवान बालाजी के दर्शन के बाद यह घोषणा की। सेम वर्मा का मानना है कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की कथा जहां लोगों को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देगी, वहीं सभी संप्रदायों को सद्भावना से रहने की सीख भी देगी। बांग्लादेश में कथा करने वाले कथावाचक को 1 करोड़ रुपए की दक्षिणा देने की घोषणा की है। एमपी में 3000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह बड़ा बाईपास हो सकता है निरस्त। मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 41 किलोमीटर लंबी इंदौर मंडीदीप बाईपास परियोजना निरस्त हो सकती है। इस परियोजना में आने वाली जमीनों के अधिग्रहण को लेकर कई शिकायतें मिली हैं, जिनके मुताबिक जो भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित होनी है, उसमें से ज्यादातर भूमि अधिकारियों और नेताओं ने पहले से खरीद रखी है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में इंदौर मंडीदीप बाईपास बनाने की जरूरत ही नहीं बनती है। नए साल में तोहफा 60 से अधिक आईएएस का बढ़ेगा कद। नए साल में 60 से अधिक आईएएस अधिकारियों का कद बढ़ जाएगा तो 12 से अधिक आईपीएस अधिकारी भी पदोन्नति पालेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में इसको लेकर सहमति बन गई है, जिसमें संबंधित सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति देने पर सहमति बनी। कुछ अफसरों की फाइलों को गुण दोष के आधार पर लौटा दिया। पदोन्नति आदेश 1 जनवरी 2025 से मान्य होंगे, जो कि इसी सप्ताह जारी हो जाएंगे। नए साल में बड़ी संख्या में प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। बैतूल में सीएम का कार्यक्रम फिर निरस्त। बैतूल में 27 दिसंबर को स्वामित्व योजना के तहत आवासीय पट्टे के वितरण का वृहद कार्यक्रम अब निरस्त हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भाग लेने वाले थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वर्चुअली जुड़कर हितग्राहियों से संवाद करना था। संभावना है कि अब यह कार्यक्रम अन्य किसी जिले में आयोजित होगा। सरकारी राशन चोरी करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शिवपुरी में सहरिया क्रांति आंदोलन के सदस्यों ने मंगलवार को सरकारी राशन दुकानों से राशन चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सदस्यों ने जिला कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि शिवपुरी में लगातार सरकारी राशन दुकानों से राशन की चोरी हो रही है। खरगोन में नवग्रह मेले की शुरुआत 1 जनवरी से खरगोन के 133वें नवग्रह मेले का पूर्व कृषि राज्य मंत्री व विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बुधवार को नवग्रह पूजा के साथ भूमि पूजन किया। मेला 1 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। पूर्व कृषि राज्य मंत्री ने कहा, इस मेले की प्रदेश में ग्वालियर के बाद दूसरे नंबर पर पहचान है। मुख्यमंत्री से मेले में वाहनों की खरीदी पर सेल टैक्स में छूट दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। मऊगंज में धान उपार्जन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने धान उपार्जन में लापरवाही बरतने पर 4 समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस दिया है। जारी किए गए अलग अलग नोटिस में कलेक्टर ने सेवा सहकारी समिति कोट, नई गढ़ी, भीड़ तथा जोधपुर के समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इंदौर में निगमकर्मी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में मारपीट। इंदौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के वाहनों में तोड़फोड़ भी की। मामला बुधवार सुबह करीब 10 बजे का है। जानकारी के मुताबिक निगम का अमला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। यहां बनी गौशाला को तोड़कर निगम कर्मी गायों को गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने गायों को ले जाने के तरीके पर आपत्ति जताई। निगम कर्मियों ने विरोध किया तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दिग्विजय ने पीएम को लिखा पत्र। राजधानी में उजागर हुए परिवहन घोटाले कांड की जांच हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की निगरानी में कराई जाए। यह मांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा और मीडिया के साथ साझा किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यह पीएम के उस वायदे के खिलाफ है जिसमें वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसी बातें अक्सर हर बड़े मंच से करते हैं, अब अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा ने संजय श्रीवास्तव, आरटीआई वीरेश तुमराम, पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में संचालित आरटीओ बैरियर पर वसूली का ठेका ले लिया। एमपी के कई शहरों में कोहरा। मध्य प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिर रहा है। बुधवार सुबह 9 बजे तक कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। सीहोर में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश हुई। ऐसा ही मौसम अगले 4 दिन यानी 28 दिसंबर तक बना रहेगा।
27 दिसंबर को ओले बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, जिसका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में असर देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर को खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर और नीमच में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।